इस बार जो है कड़ी मेहनत का फल उन्हें मिला है और काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में उन्होंने रकम जो है इकट्ठी कर ली है जी। पड्डल मैदान जो है इस बार हमारा एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 1,52,00,000 में जो है बिका। जो झूले वाला छोटा वाला जो पड्डल मैदान है हमारा वो करीबन 26 लाख के अंदर, तंबोला वाला करीब 7 लाख के अंदर और रेडी फड़ी करीब 25 लाख के अंदर, जो कि 15 लाख का इजाफा है पिछली बार से इस बार में। तो और बाकी और सोर्सेज भी रहती हैं हमारे पास। टिकटों का योगदान अब इकट्ठा होगा, उसके अंदर भी ट्रेडिशनली 10-12 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते थे जी। और स्मारिका के विज्ञापन का योगदान की भी अभी जी बन रही है, लिस्ट बन रही है अभी। और आपका जो है जो डोनेशंस डिफरेंट पीएसयूज हो गए करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अनुदान राशि आती है वो अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वो भी और जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो पिछली बारों की अपेक्षा में मतलब जो है पिछले काफ़ी सालों की अपेक्षा में एक डिसेंट टोटल के आसपास हमारा जो है वित्तीय प्रसाधन पहुंच जाएगा। जैसे हर बार की तरह जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं इस बार भी कुछ विशेष जो है देव समाज से काफ़ी मीटिंगें ली हैं उन्होंने। और देव समाज को ध्यान में रखकर जो भी कुछ एक तो मानदेय राशि होती है और इनका राशन की राशि होती है, इसके अंदर सीएम साहब को हमने अपना प्रपोजल जो है कि कहाँ तक हम इस बार कर पाएंगे सबमिट किया जा चुका है। और सीएम साहब स्वयं ही इस पर फैसला लेंगे कि मानदेय राशि जो है कितनी बढ़ाई जाए और कितना जो है जो देव कल्याण के लिए जो राशि उपलब्ध करवानी है हम कितनी करवाएंगे। और पर जो हमारा प्रपोजल गया है उस बात में मैं क्लियर कर देता हूं कि पिछले वर्षों की अपेक्षा में बहुताय मतलब कि बहुत ज़्यादा हमने प्रपोज करके भेजा है कि मतलब जिनके लिए शिवरात्रि मानी जाती है, मतलब मेरा यही मानना है कि जिनके लिए शिवरात्रि की जाती है उन्हीं के लिए जो है हमें काम करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात में जो है फाइनल निर्णय लेंगे और 2 तारीख को ये घोषणाएं की जाएंगी कि मानदेय कितना बढ़ाया जाएगा और जो राशन की राशि है वो कितनी बढ़ाई जाएगी। और इस बार क्लियर डायरेक्शन हमें थे कि जो लोकल कलाकार हैं एक एक करके डिटेल में अभी आपको जो हमारी टीम है एडीसी साहब के माध्यम से जो हुआ या खेल कूद के अंदर जो एसपी मैडम के माध्यम से हुआ वो डिटेल में थोड़ी बहुत ब्रीफिंग देंगे आपको भी। तो जो भी करा इस बार हमने लोकल स्पोर्ट्स, लोकल कलाकारों को प्रमोट करने के लिए शिवरात्रि में इस बार कदम उठाए गए हैं। और एक जो है लोकल लोगों की यहाँ पर मांग थी कि जैसे जो हमारी जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी वहाँ भी रखी गई थी कि सेरी मंच के ऊपर जो है कुछ किया जाना चाहिए। तो पुरानी फाइल 10 साल पहले जो है यहाँ से शिफ्ट हुआ था सेरी मंच से कार्यक्रम और पड्डल मैदान में चला गया था। तो यहाँ पर एक कोर कमेटी की हमारी बैठक हुई, एसपी मैडम भी थी और फायर सर्विस वाले भी थे वगैरह, सबकी राय ली गई और फाइल के ऊपर जो भी पहले जो निर्णय लिए गए थे तो इस बार हम जो है एक नाइट जो है ट्रायल बेसिस पे सेरी मंच पे करवाएंगे यहाँ पर। और अगर जो है ट्रायल हमारा सक्सेसफुल रहता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था हमारी जैसे एसपी मैडम ने प्लान की है वो सक्सेसफुल रहती है तो हम अगले वर्ष से जो है हो सकता है कि शिवरात्रि जो है जो कला मंच है वो सेरी मंच पे दोबारा से सजना शुरू हो जाए जैसे लोकल लोगों की डिमांड है। अन्यथा जो प्रचलन है उस हिसाब को मतलब पूरा डिविएट ना करते हुए इस बार हम ट्रायल जरूर करेंगे यहाँ पर। दूसरा इस बार जो है थोड़े से हमारे जो हैं देवतागण जो थे विस्थापित हुए थे, उनकी जगहों पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटियां कहीं पे चली हुई थी। तो एडीएम साहब की अध्यक्षता में इसमें कमेटी बनाई गई और सर्व देवता समिति के माध्यम से और उन देवताओं के कारगारों के साथ जाकर स्पॉट विजिट की गई और उन्हें अन्यथा शिफ्ट करने की जो व्यवस्था थी वो उपयुक्त व्यवस्था की जा चुकी है। जो धाम हमारी यू ब्लॉक पार्किंग में थी वो इस बार हम भीमा काली टेम्पल में चलेगी जी हमारी। वो धाम का जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी ये सर्कुलेट किया जा चुका है जी। और मोटा मोटा और बताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी छोड़ देते हैं, उसके बारे में एडीसी साहब आपको बताएंगे।
स्वागत व ठहरने की व्यवस्था के अंदर इस बार जो है थोड़ी देव समाज की तरफ से हमें डिमांड आई थी कि भाई पगड़ियों की व्यवस्था एक्स्ट्रा करनी जानी चाहिए, तो वो मांग उनकी मान ली गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से इस बार पगड़ियों की संख्या जितनी कही गई है, जितना देव समाज की डिमांड आएगी उस हिसाब से हम पूरी करेंगे। सफाई व्यवस्था के बारे में म्यूनिसिपैलिटी अपनी कॉरपोरेशन जो है वो ध्यान रख रही है। यातायात नियमों में इस बार थोड़ा सा फेरबदल रहेगा क्योंकि शहरी मंच इस बार इन्वॉल्व रहेगा, तो यातायात नियम पिछली बार से थोड़ा भिन्न रहेंगे कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए। उसकी जानकारी जो है एसपी मैडम यथाशीघ्र ही आप सबको उपलब्ध कराएंगे। और पगड़ियों के आवंटन की, तो इसके बाद मैं आग्रह करूंगा एडीसी साहब को कि जरा सांस्कृतिक संध्याओं के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इस बार जो है क्या विशेष किया जा रहा है और किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। नमस्कार सर, सभी मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार। सर, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो शिवरात्रि है उसको हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग को उसके साथ जोड़ा जा सके, और अपना जैसे सर ने बोला कि लोकल कलाकारों को भी मौका दें, लेकिन जैसे कि हमें ये सर शिवरात्रि में कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें बाहर से भी इनवाइट करने पड़ते हैं, तो हमने पूरी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस किया जाए और शिवरात्रि में हर वर्ग को भी एक मौका मिले। और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी सामाजिक न्याय और कल्याण की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो स्कीम्स हैं उनको भी इस महोत्सव के साथ जोड़ा जाए और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किया जाए और इस महोत्सव के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए इन सामाजिक न्याय की स्कीम्स के बारे में और हर वर्ग के बारे में। तो सर, इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम इसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनको हम इन्वॉल्व ज़्यादा करेंगे। सर, उनके द्वारा एक फैशन शो भी रखा है हमने और एक स्पेशल डांस ऑन व्हील्स है जो भी ये हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा सर, हम अपना बेटियों के लिए हम जहाँ पे कुछ इवेंट करेंगे, जैसे फ्लैश मॉब होगा, एक सेल्फी पॉइंट स्थापित किया जाएगा। सर, इसमें हम जैसे पोषण अभियान एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और हमारे जो कई बच्चे हैं जो कुपोषित हैं उन तक उन स्कीमों का बेनिफिट पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, उसके लिए भी हम पोषण का एक यहाँ पे जो हमारी जलेब है उसमें एक रथ भी हम इंश्योर करेंगे। उसके अलावा उसका भी एक सेल्फी पॉइंट बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्कीमों के बारे में पता चले। और एक सर, और हम जो इस बार पहली बार एक चीज़ कर रहे हैं, हम हमारी जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जो हमारे अनाथ बच्चे हैं और जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं, उनके साथ उनका हम एक बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे अराउंड 200 बच्चियों और बच्चों के साथ, और उनको वहाँ बुलाकर हम जो हमारे अनीमिया है और जो हमारे बाकी जैसे उनको क्या क्या खाने में कैसा उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या उनके टैबलेट्स, उनको आयरन, फोलिक एसिड क्या क्या उनको देना चाहिए, उसके बारे में भी हम एक स्पेशल इवेंट करेंगे ताकि उस इवेंट के माध्यम से हमारे जो हिमाचल के बच्चे हैं उनको इन स्कीम्स के बारे में पता चल सके और उन अनाथ बच्चों और जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको भी हमारे इस महोत्सव से जुड़ने का मौका मिल सके। इसके अलावा सर, एक नशा मुक्त अभियान में भी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टॉल और एक सेल्फी पॉइंट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन स्कीम्स के बारे में जानकारी दें और एक फ्लैश मॉब भी करेंगे जिससे पब्लिक तक उस नशा मुक्ति का जो मैसेज है वो पहुंच सके सर। और हमारा सर, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हम नया, जैसे हमने लास्ट टाइम सर आइलम मंडी का एक सेल्फी पॉइंट स्थापित किया था, इस बार हमें एक बलून, हमने एक हाइड्रोजन हीलियम का एक बलून हमने प्लान किया है जो हम पड्डल या इंदिरा पॉइंट जहाँ भी वो लग सकेगा वो भी हमारी मंडी की शान में ही होगा, जिसमें हम उसमें अपना मेरी मंडी या छोटी काशी के नाम से उसको सर स्थापित करेंगे। इसके अलावा सर, जो हमारी कल्चरल नाइट है उसमें हम कितना ऊंचा रखा बलून आपने वो भी बताना है सर। वो हम देखेंगे जितने फीट वो उसकी लेंथ और उसके हिसाब से, मतलब 20 फीट से 30 फीट के बीच में उसका वो रहेगा, बट वो टीम सर फाइनली एक बार आकर चेक करेगी कितना होना है। कल्चरल नाइट में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने हिमाचल के आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट किया है और जैसे हमारे संगीत सदन से हमारे जो रिटायर्ड हैं, जो हमारे बुजुर्ग वर्ग हैं, उनको भी हम मौका देते हैं इसमें शिवरात्रि में। और इसके अलावा सर, इस बार हमारा एक एसपी मैम के सहयोग से हम एक जो हमारे हुनरबाज में हमारे जो पुलिस, हमारा जो बैंड है
जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनको हम सर अपनी फर्स्ट नाइट में एज अ स्टार परफॉर्मर बुला रहे हैं। तो उसके लिए मैं एसपी मैम का एक बार फिर धन्यवाद करूँगा। इसके अलावा सर हमारे जैसे जो हिमाचली कलाकार हैं, कुलदीप शर्मा जी, नरेंद्र ठाकुर जी और हमारे इंद्रजीत जी, जो हमारे मेन नाइट्स में परफॉर्म करेंगे। और हमने सर जैसे यहाँ पे हमारे पंजाबी सिंगर्स और इनका थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, तो हमने 2 नाइट्स में हमारे पंजाबी सिंगर्स को बुलाया है, एक मनकीरत औलख और एक मनिंदर भुट्टर। और इसके अलावा सर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जलेब रहे उसमें मंडियाली जो हमारा मुखौटा डांस है जो हमारे सिराज से, उसको करेंगे। और हमने चंबा, किन्नौर और इधर जो हमारे आसपास के जो अच्छे हमारे डांस परफॉर्मेंसेज हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे, ताकि हमारी जो शिवरात्रि है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक इंक्लूसिव बने। और इस बार हम सर कोशिश भी करें, जैसे अब कोविड का भी प्रोटोकॉल हमारा कम हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कोई इंटरनेशनल अगर कोई परफॉर्मर हो वो यहाँ पे सारे हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके अगर हम उनको बुला पाते हैं तो एक परफॉर्मेंस हम इंटरनेशनल भी करेंगे, ताकि जो मेले की भव्यता है वो बढ़ सके। सर कल्चरल कमेटी की तरफ से हमारा इतना ही रहेगा। और हाँ सर, फाइनली आपने जैसे सर ने बताया सर, इस बार जो सेरी मंच का हमारा कार्यक्रम रहेगा वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम रहेगा, जो हम शहीदों को एक डेडिकेट करेंगे। तो हमने उस प्रोग्राम का नाम से रखा है शहीदों को नमन। उसमें हम अपने सारे जो शहीद हैं उनकी फैमिलीज़ को बुलाएंगे, और जो हमारे जो सैनिक हैं जो हमारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन सबको एक हमारी तरफ से एक मोटिवेशन के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। तो हम उनको यहाँ पर बुलाकर अपनी तरफ से उनका एक रिस्पेक्ट में ये प्रोग्राम रखेंगे। और यहाँ पे सर एक ये गज़ल और सूफ़ी संध्या है जो हमने यहाँ प्लान करी है। और ये एक हमारा एक जैसे आपका आदेश हुआ, एक जस्ट एक हमारा एक उनको हमारे सोल्जर्स को एक मोटिवेशन का हमारा ये एक एफर्ट है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। थैंक यू। तो ये था जी हमारा सांस्कृतिक संध्याओं से संबंधित जो था। दूसरा जो खेलकूद के कार्यक्रम जो है तुरंत ही जो हमारे शुरू हो गए थे और अब अंतिम चरणों पर होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसपी महोदया से कि थोड़ी जो है ब्रीफिंग आपको दें खेलकूद के मामले में। जैसे कि सबको विदित है कि खेल कूद का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो एसपी ऑफिस के माध्यम से करवाया जाता है। और इसमें क्योंकि पड्डल मैदान का डोम्स की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट करने के लिए हमें करीब 1 हफ्ते का समय चाहिए होता है। तो हमने जो बड़े गेम्स हैं जिनमें बड़े ग्राउंड की आवश्यकता थी, फुटबॉल और बाकी जो इवेंट्स हैं उसमें मैं आपको फुटबॉल, हॉकी, उसके बाद 6 तारीख को हमने एक मैराथन ऑर्गेनाइज करने का कार्यक्रम रखा है, जो कि 6 तारीख को संडे। तो उसमें 21 किलोमीटर, 11 किलोमीटर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 किलोमीटर्स, ये 3 इवेंट्स रहेंगी। और महिलाओं और पुरुषों के लिए सबके ओपन रहेंगे। तो आपके माध्यम से मंडी के जितने भी लोग इस मैराथन में भाग लेना चाहें वो 6 तारीख को सिटी मंच पे सुबह 7 बजे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सिटी मंच से ये मैराथन स्टार्ट होगी और सिटी मंच की टाइम में कंप्लीट होगी। हमें उम्मीद है कि करीब 3 घंटे में कार्यक्रम हम पूरा करेंगे, ताकि जो देखता और जो मेले के मूवमेंट है उसको किसी प्रकार से करना है। दूसरी चीज़ इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इसके अलावा कबड्डी, रेसलिंग, छोटे बच्चों के कार्यक्रम जिसमें स्कूल के बच्चों की रंगोली की प्रतियोगिताएं और पेंटिंग इस तरह की प्रतियोगिताएं स्कूल के बच्चों के लिए, और महिला मंडल खासकर उनके लिए रस्साकशी की प्रतियोगिताएं होंगी। ये सारी प्रतियोगिताएं 2 तारीख से स्टार्ट होगी और 8 तारीख तक डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट इसमें पड्डल मैदान के अंदर ही जगह डेजिग्नेट की गई है, वहाँ पे प्रतियोगिताएं होंगी। हर एक इवेंट के को ऑर्गेनाइज करने में हमारे पुलिस की तरफ से कोई गजट ऑफिसर रहेंगे, और साथ ही उस गेम के जो मंडी के काफ़ी लंबे अर्से से जुड़े हुए लोग, उस गेम के खिलाड़ी या रिटायर्ड जो उस फील्ड से लोग हैं उनको कन्वीनर बनाया गया है। इस बार हमने एक और प्रयास किया है कि सारी गेम्स में लड़कियों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो। फुटबॉल और हॉकी में भी फर्स्ट टाइम मंडी में लड़कियों की पार्टिसिपेशन हुई थी।
और जितने भी इवेंट्स मैंने आपको दिलवाए हैं वो सभी ओपन है। लड़कियों के लिए भी वो अगर कोई टीम्स आना चाहें या हम भी कुछ टीम्स को इन्वाइट कर रहे हैं तो इन्वाइट कराएंगे। जैसे कि हमारी जो जनरल मीटिंग होती है शिवरात्रि की, उसमें डिसाइड हुआ था कि गेम्स का जो स्तर है उसको नेक्स्ट लेवल की तरफ ले जाया जाए। तो हम वॉलीबॉल और कबड्डी 2 गेम्स में हमने एफर्ट किए कि मंडी के बाहर की टीम्स आए और दोनों में ही अभी तक कंफर्मेशन हमें 6 टीम्स का हो चुका है जो कि मंडी के बाहर की स्टेट लेवल की, और 1-2 टीम्स हम नेशनल टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन में है। अगर हम उनको सही टाइम पे एंगेज कर पाए तो मुझे लगता है हम वॉलीबॉल में नेशनल लेवल की टीम्स को भी एंगेज करके इस बार मैचेस करवाएंगे। ये सारे डिटेल्स आज शाम तक फाइनल हो जाएंगे। मैं दोबारा एक बार कल या आज शाम को टाइम अगर हुआ तो मीडिया से इस बारे में डिटेल आपको जानकारी और साथ में जो टाइम शेड्यूल हमने बनाया है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। इस साहब ने आपको न्यूज़ दिया, मैं भी आपको न्यूज़ दे रही हूँ कि आप खेलकूद प्रतियोगिताओं में आए और उसको अच्छा कवरेज दें ताकि जो खिलाड़ी आ रहे हैं और हमने जो प्रयास किया वो लोगों विश्व पहुँचे। खेलकूद में इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि मंडी के जो रिनाउंड लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी कार्य में अच्छा परफॉर्म किया है वो हमारे चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर हर एक इवेंट में आए। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि किसी के ध्यान में कोई ऐसे व्यक्ति है न सिर्फ खेल से जुड़े बल्कि किसी भी कार्य से जुड़े, मंडी जिला के होंगे लेकिन अच्छा उन्होंने नाम किया, अच्छा कार्य किया, वो मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं कि हम उनको अपने हर एक स्पोर्ट्स इवेंट में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर, किसी बच्चे को चुनकर हम चीफ गेस्ट या उसको बेस्ट ऑफ ऑनर बनाने का इस बार कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सबको पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट रेसलिंग इवेंट है यहाँ पे, तो उसके लिए भी तैयारियाँ ज़ोरों पे हैं और जैसे काफ़ी सारे नंबर्स हम जनरेट कर रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पे रेसलर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें भी हमारी कोशिश है कि अच्छे बाउट्स हो, तो हमने स्टेट से बाहर के लोगों को भी अप्रोच किया है कि यदि वो आए और इस जो बाउट्स है उसको इंटरेस्टिंग बनाए और जैसे कि लोग इन्जॉय करते हैं तो उसको हम अच्छा जो है परफॉर्मेंस अरेंज कर पाए। तो मोटे तौर पे यही अभी मैं शेयर कर पाऊंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आज शाम तक काफ़ी डिटेल्स फाइनल हो जाएंगी, शेड्यूल फाइनल हो जाएगा। तो जैसे ही वो फाइनल होगा मीडिया से दोबारा मैं खेल कूद के बारे में अलग से एक प्रेस ब्रीफिंग में उसमें। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबसे मतलब मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि शिवरात्रि मेला जो है यहाँ के लोकल लोगों का रहता है, आप सबका रहता है और बिना मीडिया के सहयोग के मैं मानता हूँ कि यह शिवरात्रि मेला सक्सेसफुल नहीं हो पाता। पिछली बार की मेलों की बनिस्बत मैं अब की बार चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कवरेज रहे और सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब जो लोग मंडी के होने के बावजूद कहीं बाहर काम कर रहे हैं या मंडी से नहीं जुड़े पाते हैं, उन्हें यहाँ से जुड़ने का एहसास कराने में जो है थोड़ी मदद करें हमारी और बेहतरीन से बेहतरीन कवरेज की जाए इस इवेंट की। और मेरी तरफ से जो भी बन पड़ेगा मैं आपके साथ जो है हमारी कमिटमेंट पूरी रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मंडी के शिवरात्रि कार्यक्रम को आप सफल बनाने में प्रशासन का थोड़ा सहयोग करें। सर आपने गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए सजेशन मांगा। हाँ जी, मैं जो खेल वाले के लिए हाँ बताएं जी। बीरबल शर्मा जी सर हमारे हिमाचल गौरव से भी सम्मानित हैं। बस जी बीरबल जी, मैडम एक दे दिया आपको हाथों हाथी। मेरा कहने मुमकिन था सर इस बार आप खर्चा भी ज्यादा कर रहे हैं और अच्छी बात है 2 साल के बाद नहीं, ये मैंने अभी तक बात नहीं बताई कि मैं खर्चा ज्यादा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आमदनी ज्यादा है आपकी, आमदनी ज्यादा है, खर्चा ज्यादा की नहीं ये नहीं बताएंगे। सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है शहर में वो एक हफ्ता पहले फ्लैग्स लगते हैं। हाँ जी, और वो फ्लैग जो है सारे पुराने गंदे और घटिया किस्म के लगा दिए गए हैं, जबकि हर साल या तो नए या धुले हुए प्रेस लगते थे। आप खुद देखिए ब्रिज के ऊपर, यही सबसे बड़ा जो देखने में आता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन। उससे पहले ठीक हो जाएगा जी सब कुछ, आप निश्चिंत रहो, आपके ध्यान में ले 2 तारीख से पहले सब बढ़िया हो जाएगा। वो सप्लीमेंटरी लग 3 दिन रह गए फेस्टिवल शुरू होने में, लग नहीं रहा है सराउंडिंग में जो सड़कों में 4-4 फुट गड्ढे पड़े हुए हैं, 2-2 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। वो सड़कों का तो चलो आप भी जानते हैं, वो मतलब जो है NHAI मेंटेन करती है स्टेट के बाद जो भी होगा। इंटरनल शहर का हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो तो अभी जैसे थोड़े दिनों पहले ही आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट भी हुई थी,
तो पड्डल का मैदान का रंग रोगन उस एरिया का जो है बाथरूमों की जो हमने जीर्णोद्धार वगैरह था उस एरिया का ऑलरेडी किया जा चुका था। थोड़ा सा शहर की तरफ वाला जो है अभी किया जाना बाकी है, तो उसमें देख रहे हैं कि हम कितने समय में कितना कर पाएंगे। ठीक है, ऑडिट होगा जी। अब तो हर चीज पे ये अभी जीएसटी का एक्सक्लूडेड बताया मैंने, इस पे टैक्स भी लगेगा अभी तो टैक्स का पैसा अलग है जी। तो काफी जो है हमारी पिछली बार की भी लाइबिलिटीज जो हैं वो भी हम खत्म करेंगे इस बार। और जो टैक्स की लाइबिलिटी रहती है हमारी रेंट के ऊपर, क्योंकि जीएसटी लगता है तो वो देना पड़ेगा हमें जी, तो उसका जो फिगर मैंने तभी बताई थी स्टार्टिंग में ही, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो जो टैक्स का है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जो जाएगा वो जाता ही है जी। सर, ऑक्शन जो आपका खेल है 2 से लेकर 8 तक चल रहा है। हाँ जी। इसके बाद व्यापारी बैठे रहते हैं। हाँ जी। ऑक्शन जो मेला है उसके बाद कितने दिन की परमिशन होगी? जी फिलहाल इसमें जो है ना, एक हमने यहाँ का जो आपका लोकल व्यापार मंडल है उनकी एक महेंद्र जी से भी बात हुई थी हमारी, तो उनका थोड़ा जो है मानना है वो अलग है, और इनकी जो डिमांड है जिनको हमने ग्राउंड बेचा है उनकी डिमांड अलग है। तो फिलहाल मेला हो जाने देते हैं, बाकी 8 तारीख के बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर वो कट ऑफ डेट जो है निकलेगी। ठीक है जी। ये जो मौसम आपको डरा रहा है सर, कोई आपने बकरा का कर दिया है? कोई अब बरसात भी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं।